दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी दो बेटियों के साथ सोया था। तभी एक बेटी के पेट में तेज दर्द उभरता है और अचानक से उसके कपड़े खून से लथपथ हो जाते हैं। वो बेटी घबरा कर उठती है और अपनी तकलीफ अपने पिता को बताते हुए रोने लगती है। कहती है कि यह क्या हो गया पापा, क्या मैं अब नहीं बचूंगी। दोस्तों, उसका पिता उसको देखता है तो उसे संभालता है, अपने सीने से लगा लेता है। उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है, बेटा घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोस्तों, उस लड़की को पहली बार पीरियड्स आ जाता है, यानी कि डेट आ जाता है। लेकिन एक पिता अपनी बेटी को कैसे बताता कि ये सब क्या है। फिलहाल वो कपड़े का इंतजाम करता है, उसकी पोटली बनाता है और अपनी बेटी को देते हुए कहता है, ये लो बेटा, कपड़े बदल लो। दोस्तों, उसके बाद उस बेटी का सर अपने गोद में रखकर उसे थपकी देता है। उस बेटी का दुख बांटता है। कुछ देर में वह बेटी सो जाती है, लेकिन उस रात उस पिता को नींद नहीं आती है। दोस्तों, एक पिता और उसकी दो बेटियों की यह दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के बक्सर जिले की। एक व्यक्ति जिसका नाम मोती होता है, वह अपनी दो बेटियों और अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब आदमी था, लेकिन दोस्तों वह जितना भी था उसी में खुश रहा करता था। तीसरा बच्चा उसका इस दुनिया में आने वाला था। वह अक्सर अपनी पत्नी से बात करता कि अब की बार देख लेना, भगवान हमको बेटा ही देंगे। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि अगर भगवान ने बेटा नहीं दिया तो क्या होगा। वह कहता है, क्या बात कर रही हो, नहीं देगा कोई बात नहीं, हमारी दो बेटियां पहले से हैं, एक और बेटी हो जाएगी। और इसके लिए दोस्तों, बेटे के लिए वह कई जगह मन्नतें मांगते हैं, लेकिन दोस्तों भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी को बेटा तो होता है, लेकिन दोस्तों बच्चा पेट में ही मर जाता है और यह सदमा उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दोस्तों, उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, वो हिम्मत हार जाती है। एक दिन वो मोती से कहती है कि अब मैं नहीं बचूंगी, तुम अपना और अपने बेटियों का ख्याल रखना। उसके बाद वो अपनी आंखें मूंदने लगती है, लेकिन मोती कहता है कि ऐसा मत कहो, देखो आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, बेटियों का चेहरा देखो, क्यों हिम्मत हार रही हो। लेकिन दोस्तों आँख खोलने का प्रयास करती है, लेकिन फिर वह अपनी आंखें नहीं खोल पाती है। वह इस दुनिया से विदा हो जाती है। मोती दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। दोस्तों, उस समय उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम गुड्डी होता है, उसकी उम्र 5 साल की थी और छोटी बेटी जिसका नाम नीता होता है, उसकी उम्र 2 साल की थी। फिलहाल उसकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। कुछ रिश्तेदारों और जान पहचान वालों की उपस्थिति में वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने लगता है और उसके बाद अपनी बेटियों को लेकर अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों, दोनों बेटियां थी, उसमें 5 साल की जो गुड्डी थी वह समझदार थी। वह अपनी माँ के लिए अक्सर रोती रहती थी और अपने पिता से सवाल करती कि मम्मी कहाँ चली गई, सारे कपड़े भी ले गई, अब वो नहीं आएंगे क्या, मुझे भी उनके पास ले चलो। लेकिन दोस्तों, अब उसकी बातों में उसके पिता को रोना आता, लेकिन वो बेचारा रो भी नहीं सकता था। किसी तरीके से उन दोनों बेटियों को संभालता है, क्योंकि उनको पालना था। अब दोस्तों, कुछ रिश्तेदार थे, वो कहते हैं कि भाई अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और इन बेटियों के ऊपर से माँ का सारा उठ गया, तो तुम कहीं दूसरी शादी कर लो या फिर कोई दूसरी औरत ले आओ, ऐसे कैसे ज़िंदगी बीतेगी, तुम्हारा घर कैसे संभलेगा। लेकिन मोती कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं और इनके लिए मैं सौतेली माँ नहीं लाऊंगा, वरना वो इन लोगों को सताएगी, और इसीलिए दोस्तों वो अपनी दूसरी शादी नहीं करता। फिलहाल वह बेटियों को पालता है और चूँकि वह बहुत गरीब था, इधर उधर मेहनत मजदूरी का काम करता था। लेकिन पत्नी के मर जाने के बाद उसका वह काम भी बंद हो जाता है। घर पर ही कुछ जानवर पाल लेता है और उसके बाद अपनी बेटियों के साथ रहने लगता है। बेटियां दिन भर उसके साथ ही रहती थी, इसीलिए बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती और किसी तरीके से उनके दिन गुजरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे ऐसे दिन गुजरते गुजरते जब काफ़ी दिन बीत गए, गुड्डी 14 साल की हो गई, नीता 11 साल की हो गई। यह दोनों जो हैं अपने पिता के साथ ही रहती थी। एक ही कमरे का घर था। बेटियां धीरे धीरे माँ को तो भूल गईं, लेकिन उस घर के कोने कोने में मोती के पत्नी की यादें थी, वो उसे नहीं भूल पाता है। उसका मकसद था बेटियों के लिए जीना, इसीलिए दोनों बेटियों को अपने पास ही सुलाता है और बगल में एक और चारपाई छोटी सी रहती, उसी पर वह सो जाता। दोस्तों, जब 14 साल की गुड्डी हो गई, एक दिन रात को उसके पेट में अचानक से दर्द उठने लगता
लगता है, वो उठती है, बेचैन हो जाती है, सोचती है यह कैसा दर्द है। उसके बाद पानी गर्म करके पीती है और फिर सो जाती है। लेकिन दोस्तों उसका दर्द ठीक होने का नाम नहीं लेता और दोस्तों एकाएक उसका डेट आ जाता है और इस वजह से उसके कपड़े खून से सन जाते हैं, बिस्तर भी खून से सन जाता है। वह घबरा जाती है, कांपने लगती है, सोचती है यह क्या हो गया। हालांकि उसने इससे पहले भी सुना था इस बारे में, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस कदर यह ऐसे होता है। दोस्तों वह फिर अब किसको जगाती। बगल में नीता सोई थी, वो अभी 11 साल की थी, सारी तकलीफें अपने पिता को ही बताती थी, इसीलिए पास में सोए हुए मोती को जगाती है और रोते हुए कहती है, पापा यह क्या हो गया। मोती जब देखते हैं तो कहते हैं, बेटा घबराओ मत। वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी का डेट आ गया है। उसके बाद वो उसे संभालते हैं और उसके बाद वह कहते हैं कि बेटा घबराओ मत। वो चिल्लाती है, कहती है, पापा बहुत दर्द हो रहा है, पेट में तकलीफ़ हो रही है। कहते हैं, बेटा घबराओ मत, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो जाते हैं, उसका कपड़ा लाते हैं, कहते हैं बदल लो, और कुछ कपड़े लाते हैं जिसको पोटली बनाकर देते हैं, यह लो बेटा कपड़े बदल लो। और उसके बाद दोस्तों उधर कपड़े बदलती है, इधर मोती अपना बिस्तर बदलते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं, बेटा घबराओ मत, रो मत, ठीक हो जाओगी। उसके बाद वो बैठ जाते हैं अपनी बेटी के पास और उसका सर अपने गोद में रखकर उसे छोटे बच्चे की तरह थपकी देते हैं, उसके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बेटी के सो जाने के बाद जो बाप था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी पत्नी को याद करता है और कहता है कि अब तक तो मैंने इसको पाल लिया, संभाल लिया, लेकिन अब इनको तुम्हारी ज़रूरत थी। लेकिन अब मैं कैसे क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। काश भगवान तुम्हारी जगह मुझे उठा लिया होता। दोस्तों यही सब कह के वह सिसक कर रोने लगते हैं। तभी गुड्डी की आंख खुलती है, कहती है, क्या हुआ पापा। वो कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। दोस्तों वो सो जाती है और उसके बाद फिर वह उसे ठीक कर देते हैं और चादर उड़ा देते हैं और फिर बगल में आकर जो कि उनकी बेटियों की चारपाई से ही सटी हुई थी उसी पर सो जाते हैं। और सुबह उठते हैं तो अपनी बेटी के उठने से पहले सारे कपड़े और बिस्तर धो देते हैं। गुड्डी जब उठती है तो कहती है, यह क्या पापा, आज आप काम कर रहे हो। दोस्तों नज़रें झुकाएं अपने पिता से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी, लेकिन वह कहते हैं कि बेटा तुम आराम करो और मैं सारा काम कर लूँगा। और उसके बाद कहते हैं, जाओ नहा धो लो। दोस्तों उसे फिर वह कपड़ा देते हैं और कहते हैं, यह लो, जाओ नहा धो लो, कपड़े बदल लो। और उसके बाद उधर दोस्तों अपना सब कुछ धो धा के उसे टांग देते हैं और उसके बाद फिर खाना बनाने लगते हैं। वहाँ पर गुड्डी आती है, कहते हैं, बेटा तुम आराम करो, अब पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। कहती है, नहीं पापा अब ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि तुम आराम करो, कल से काम करना। उसके बाद दोस्तों जब वो खाना बनाते हैं तो उनकी छोटी जो बेटी थी वह कहती है, पापा आप क्यों खाना बना रहे हो, दीदी क्यों नहीं बना रही है। तो वो कहते हैं कि तुझे क्या मतलब, उसकी तबीयत खराब है। वो कहती है, कहाँ तबीयत खराब है, अच्छी खासी सोई है। क्योंकि दोस्तों तबीयत खराब होने का मतलब उसके लिए तो बुखार ही था। वो उसके सर को छूती है तो कहती है, कुछ नहीं हुआ है इसके लिए। अब उसे क्या पता कि अब उसकी दीदी के साथ क्या हुआ है। फिर मोती उससे कहते हैं कि तुझे खाने से मतलब है या बकवास करने से मतलब, तुम चुपचाप जो है उसके पास बैठी रहो। दोस्तों उसके बाद खाना बन जाता है, खाना परोस कर वो अपनी बेटियों को देते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि मैं 2-3 घंटे में आऊँगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। दोस्तों उसके बाद वो साइकिल उठाते हैं और उनके घर से 7 किलोमीटर दूर एक उनके रिश्तेदार का घर होता है, वहाँ पर जाते हैं। एक महिला वहाँ पर होती है, वह महिला गुड्डी की मौसी लगती थी। उनसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चलती तो मेरी बेटी की मदद हो जाती, उसे समझा देती कुछ इसके बारे में। दोस्तों उसके बाद वो फ़ौरन तैयार हो जाती है और वह आती है और फिर गुड्डी को सारी बातें समझाती है कि अब ऐसे हर महीने में होगा और तुम्हें कैसे रहना है, कैसे साफ़ सफाई रखनी है, सब कुछ ऊंच नीच उसके मायने सब कुछ समझाती है। और साथ में जो उसकी बहन थी छोटी नीता, उसे भी समझाती है कि अब तुम भी कुछ काम वगैरह कर लिया करो, इससे थोड़ी सी तो छोटी हो तुम, 2 ही 3 साल तो छोटी हो। अब दोस्तों वो गुड्डी को अच्छी तरीके से समझाती है। उस रात वहीं पर रुक जाती है। अगले दिन फिर जो उसके पिताजी थे, जो मोती थे, वो उस महिला को छोड़ने जाते हैं। तो महिला उनसे कहती है कि देखो अब हमारे घर में जब बेटियों को यह सब हुआ तो मर्दों को तो पता ही नहीं चला कि कब हुआ, लेकिन अब तुम ही इनके बाप हो, तुम ही इनके माँ हो, तुम ही इनके सखी सहेली सब कुछ हो, तो तुम्हें ही करना है। मैंने उसे समझा दिया है, लेकिन अब जब भी उसे कोई तकलीफ़ होगी तो
तुम उससे पूछ लेना या तुम्हें बता देगी। मैंने उससे बोला है कि बता देना अपने पापा को। उसने बोला ठीक है बता दूंगी, तो तुम उसकी ज़रा देखभाल करना, मदद करना। वो बोले ठीक है। अब दोस्तों उसको छोड़ ही आते हैं और उसके बाद फिर अपने घर पर आते हैं। दोस्तों फिर अगले महीने जब होता है तो खुद को तो गुड्डी संभाल लेती है, बस अपने पापा से कह देती है पापा पेट में आज दर्द हो रहा है। कहते हैं बेटा आराम करो, 1-2 दिन बाद काम करना। अब दोस्तों इस तरीके से चलने लगता है। धीरे धीरे गुड्डी जो है समझदार हो जाती है। 4-5 साल और बीत जाते हैं। गुड्डी की उम्र 20 साल की हो जाती है और जो नीता थी वह भी 17-18 साल की हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब जिस घर में जवान बेटियां हों और किसी चीज का डर ना हो तो वहाँ मंचले जो है वह मंडराने लगते हैं। दोस्तों एक दूसरे गांव के कुछ लड़के उन दोनों पर डोरे डालने लगते हैं, लेकिन जो गुड्डी थी वह समझदार थी, अपने पिता के संघर्षों को, उनके त्याग को, उनकी इज्जत को समझती थी। लेकिन नीता ऐसी नहीं थी। दोस्तों वो उनके बहकावे में आ जाती है, वो भी ताक झांक करने लगती है। जब गुड्डी उसको समझाती है कि तू क्या कर रही है, क्योंकि वह एक लड़के के प्रेम जाल में फंस जाती है और गुड्डी को इस बात का पता चलता है तो उसे डांटती है, समझाती है कि यह सब क्या है, तू क्या कर रही है। लेकिन दोस्तों वो कहती है कि इससे तुझे क्या मतलब, मैं कुछ भी करूं और तू ऐसे ही रह और तुझे इज्जत का बड़ा ख्याल है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्जी करूं। गुड्डी रोने लगती है, कहती है कि अगर पापा ने सुन लिया या कुछ हो गया, समाज में कभी तेरी बदनामी हो गई तो सोच क्या होगा, पापा के ऊपर क्या बीतेगी, और पापा को कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी और उसके बाद तू रहना अकेले यहाँ पर। तो नीता कहती है तू मुझे ज़्यादा मत समझा, अगर ज़्यादा समझाएगी तो मैं एक दिन उस लड़के के साथ भाग जाऊंगी, बता दे रही हूँ। अब दोस्तों यह बात सुनकर जो गुड्डी थी वो सन्न रह जाती है, उसके बाद रोने लगती है क्योंकि वो नीता उसकी बातों को नहीं समझती। अब दोस्तों जब शाम हुई तो काफ़ी उदास बैठी थी। उसके पिताजी जो कि अपने जानवरों को चरा कर लाते हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटा, तो कहती है पापा कुछ नहीं। फिर पूछने पर कहते हैं कि आप नीता की शादी कहीं करा दो। वो कहते हैं क्या बात कर रही है, अगर शादी होगी तो पहले तेरी होगी, नीता की थोड़ी होगी। वो कहती है नहीं पापा, अगर मैं इस घर से चली जाऊंगी तो आपको कौन देखेगा, यह घर कौन संभालेगा, इसीलिए पहले इसकी शादी करा दो, उसके बाद मेरे बारे में सोचना। वो कहते हैं ठीक है, शादी की बात जब होगी देखी जाएगी, मैं लड़का तो ढूंढ ही रहा हूँ लेकिन तेरे लिए ढूंढ रहा हूँ। वो कहती है नहीं पहले इसकी शादी करा दो, लेकिन वो कहते हैं नहीं पहले तेरी होगी। अब दोस्तों अगले दिन जो मोती थे वो चले जाते हैं अपने जानवरों को चराने के लिए और इधर जो नीता थी वो ताक झांक करने लगती है। तभी जो है उसकी गुड्डी से बहस हो जाती है। गुड्डी कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उस लड़के को बुला, उसे मैं समझाऊं कि इस तरीके से नहीं होता, अगर वह शादी करने के लिए हाँ करता है तो पहले तेरी ही शादी करवा दूंगी। दोस्तों वह लड़का आता है, उसे ये दोनों बुलाती हैं। फिर गुड्डी कहती है कि जब प्यार करते हो तो शादी कर लो, इस तरीके से क्यों तुम ताक झांक करते हो, हमारी बदनामी होगी। वो लड़का कहता है कि मैं थोड़ी शादी करूंगा, इससे जो है वो हो गया, बहुत हो गया, शादी वादी मुझे नहीं करना। वो कहती है क्यों नहीं करोगे, बहुत बुरा होगा अगर नहीं करोगे। वह कहता है क्या कर लेगा कोई, तेरा बाप क्या कर लेगा, अरे वह कुछ करेगा तो उसकी ही बदनामी होगी और शर्म से वैसे ही मर जाएगा। अब दोस्तों जब यह बात गुड्डी सुनती है तो उसका खून खौल उठता है, वह उस पर टूट पड़ती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसी बात करने की। दोस्तों उसे गिरा देती है और उसको पीटने लगती है। नीता भी लग जाती है उसको मारने के लिए, दोनों बहनें उसकी पिटाई करती हैं। किसी तरीके से वह जान बचाकर वहाँ से भागता है। वह नीता से कहती है कि देख लिया, यही है इसकी असलियत, इसी के लिए तू परेशान थी, अरे जब हमको दुख होता था तो पापा रोते थे और आज तू अपने सुख के लिए हम सबको रुला रही है। दोस्तों अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, जवाब दे। वह कहती है कि पापा ने हमारे लिए इतना त्याग किया, तुझे क्या पता। वह कहती है क्या पता मुझे, हम भी तो उनके लिए त्याग करते हैं, उनको बनाते हैं, खिलाते हैं, उनका काम करते हैं। कहती है तुझे तो बस इतना ही पता है। फिर उसे अपनी सारी बात बताती है कि तेरे लिए तो मैं खड़ी थी, तुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ, तुझे अगर रात को खेतों में जाना हुआ तो मैं लेकर गई, तेरा प्रॉब्लम आया तो मैंने सॉल्व किया, लेकिन जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता था तो पापा खड़े होते थे। उसे वो पीरियड्स वाली भी कहानी बताकर समझाने का प्रयास करती है कि इस तरीके से पापा ने हम लोगों के साथ किया है, इतने संघर्षों के साथ उन्होंने पाला है। दोस्तों उसके बाद नीता रोने लगती है, अपने बहन को गले से लगा लेती है, कहती है दीदी मुझे माफ़ करना, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं बहकावे में आ गई थी, अब जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन दोस्तों अब शादी की बात चलने लगती है तो गुड्डी साफ कह देती है कि पापा पहले इसी की शादी करा, वरना वाकई में मैं
यहाँ पर सब कुछ कौन करेगा? कहते हैं ठीक है। दोस्तों पहले उनीता की ही शादी करते हैं और उसके बाद दोस्तों फिर गुड्डी की शादी होती है। लेकिन जिस दिन शादी थी दोस्तों, जब उसकी विदाई होती है तो वहाँ पर जितने सारे लोग थे सारे लोग रोने लगते हैं। गुड्डी जो है विदा होते वक्त इतना रोती है कि बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन उसको पति के घर जाना ही था दोस्तों। फिर कुछ देर के बाद उसकी विदाई होती है और उसके बाद फिर वह अपने पति के घर रहने लगती है। लेकिन उसका मन नहीं लगता है, वह काफ़ी उदास उदास लग रही थी। तो उसका पति जिसका नाम आलोक होता है कहता है क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो? तो कहती है क्योंकि मेरे पापा हम लोगों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे उनकी चिंता सताती है, मैं जो है पापा के पास रहना चाहती हूँ। तो आलोक कहता है कि फिर ऐसा करो कि जैसे तुम्हारे पापा हैं, सही बात है वो अकेले रहते हैं, हमें भी चिंता होती है, तो उनको यहीं पर बुला लो दोस्तों। उसके बाद वो मोती को अपने पास बुला लेते हैं और उसके फिर सारे लोग एक साथ रह रहे हैं दोस्तों। आज 4 साल हो गए और यह सभी लोग साथ में रहते हैं। गुड्डी का एक बेटा हुआ है। जैसे मोती अपनी बेटियों की देखभाल करते थे वैसे है अब वह गुड्डी के बेटे की देखभाल करते हैं दोस्तों। एक पिता अपनी बेटियों के लिए क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ करता है यह किसी को पता नहीं चलता, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों यह रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की कहानियों के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।